तो आज हम लोग जानेंगे, एक क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर अगर आ गया गलती से तो हो सकता है कि वो 3 नंबर का क्वेश्चन होगा या फिर हो सकता है कि वो 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है क्या? देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, अगर ये क्वेश्चन आ गया बाबू तो पक्का 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में होता क्या है? तो आप एक कंटेनर लीजिए, एक कंटेनर का मैं यहां पे फिगर बना लेता हूं। एक कंटेनर लेना है जिसमें आपको पानी डाल देना है, पानी, वाटर, और वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2O। अब इसको सेटअप करना है इलेक्ट्रिसिटी से। ऐसे यहां पे आपको एक बैटरी या सेल लेना है, जो भी ले लीजिए, हम सेल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें एक डालना है इलेक्ट्रोड। देखो क्वेश्चन कहां से आएगा, एक इलेक्ट्रोड यहां पे डालना है और दूसरा इलेक्ट्रोड जो है इसमें डालिए। ये सेटअप हो गया, यहां पे स्विच लगा देते हैं। अब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। ये कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव, और ये कौन सा है? नेगेटिव। पॉजिटिव से जो कनेक्टेड होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा, जो नेगेटिव से कनेक्टेड है वो नेगेटिव टर्मिनल है। लेकिन पॉजिटिव टर्मिनल को क्या कहा जाता है, ये बात पक्का याद रखिएगा। पॉजिटिव टर्मिनल को कहा जाता है ए नोड। रिमेंबर द वर्ड, द पॉजिटिव टर्मिनल इज कॉल्ड एनोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड कैथोड। कभी आप भूल जाए कि एनोड कौन है, कैथोड कौन है। एनोड कौन है, कैथोड कौन है, ये भूलने से क्या है ना कि आपको क्लास 9 में पढ़ाया गया कैथोड रेज ट्यूब, उससे याद रखिए कैथोड रेज ट्यूब में हमेशा निगेटिव मतलब कि इलेक्ट्रॉन निकलता था। उस वर्ड से आपको इसको याद रखना जरूरी है। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, तो अभी ये वाटर है, तो वाटर में इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास करेगा तो H2O, और यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा तो वाटर अब टूटना शुरू हो जाएगा। किस चीज में टूटेगा? H2 में, मतलब हाइड्रोजन में, और फिर ये टूटेगा ऑक्सीजन में। इसको बैलेंस भी किया जाता था, तो बैलेंसिंग शायद आपको याद रहेगा। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर टूटेगा तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द हाइड्रोजन बनाएगा एंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑक्सीजन बनाएगा। इसको वॉल्यूम भी बोला जाता है। क्वेश्चन आएगा कि कितना वॉल्यूम बनता है हाइड्रोजन का और कितना वॉल्यूम बनता है ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम बन रहा है? 2 वॉल्यूम, और ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम बन रहा है? 1 वॉल्यूम बन रहा है। हाइड्रोजन हमेशा कौन सा चार्ज रहता है? पॉजिटिव चार्ज, H प्लस रहेगा, और ऑक्सीजन कौन सा चार्ज रहेगा? हमेशा निगेटिव चार्ज रहेगा। अब देखिए क्या है ना कि अब पॉजिटिव चार्ज किसके द्वारा अट्रैक्ट किया जाएगा? निगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव चार्ज जो है हाइड्रोजन सब आकर के इस पे चिपक जाएगा, हाइड्रोजन चिपक जाएगा इस पे, और ऑक्सीजन किस पे चिपकेगा? तो पॉजिटिव टर्मिनल पे चिपकेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन निगेटिव है, तो यहाँ पे जाकर के सारे ऑक्सीजन ऐसे चिपक जाएंगे, ऐसे ऑक्सीजन सब चिपक गया। तो अब देखो ऑक्सीजन का वॉल्यूम किस पे बन रहा है? एनोड पे बन रहा है। ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम बनता है? 1 वॉल्यूम। तो 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड ऑन एनोड। और कैथोड पे कौन बन रहा है? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम बन रहा है बाबू? 2 वॉल्यूम। तो 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड ऑन कैथोड। तो क्वेश्चन यही आएगा कि ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम बनता है, हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम बनता है। ऑक्सीजन का वॉल्यूम कहां बनता है? हाइड्रोजन का वॉल्यूम कहां बनता है? तो ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम बनता है एनोड पे, और कैथोड पे जो है, कैथोड पे बनता है हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम? 2 वॉल्यूम। बस यही बात को आपको याद रखना है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है क्या? तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच द वाटर इज डिकम्पोज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू फॉर्म द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? केमिकल प्रोसेस है जिसमें कि वाटर को तोड़ा जाता है। वाटर को भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं, बॉइल करके नहीं। वाटर का केमिकल कंपोजिशन को तोड़ने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना पड़ेगा, जिसमें कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली टूट जाएगा, और इसी केमिकल रिएक्शन को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, और फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पक्का आएगा 2 नंबर। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा।
2 नंबर या 3 नंबर। तो आप इस पूरे एक्टिविटीज को याद रखिए, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, क्वेश्चन आएगा इसको आप मेंशन कीजिएगा। थैंक यू।